साल था 1983, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम गुजरात के ढाबी गांव के पास सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र की 130 फीट की गहराई में जान के बाद वह जो देखते हैं वह सचमुच चौंका देने वाला था। वो बिना देरी किया बाहर आते हैं और अपने बस को फोन लगाते हैं। कुछ डर तक रिंग जान के बाद उधर से आवाज आई है। इसके बाद कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट बिना रुक वो हाल सुनाना शुरू करते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा, और उसे सुनते ही बस के हाथ से फोन छट जाता है। आखिर उन्होंने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें ठंड में भी पसीने ए गए, जिससे जानकर बस भी कुछ भूल नहीं पे जन के लिए। चलिए हमारे साथ अब सागर की इस गहराई में समुद्र में उठाती इन लहरों को देखिए। जिम जितना शोर है उसके अंदर पसारा है, उतना ही सन्नाटा, और इस सन्नाटे में दफन है ना जान नहीं रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी कई ऐसे राज दबे हैं जिनके बड़े में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले अब सागर की गहराई में ऐसी ही एक साइट खोजी गई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो एक भारी पुरी नगरी थी। ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखते ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारों, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी सड़कें, भाव महल, पूरा वेल प्लेन शहर जो आज के शेरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराइयां में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ पहुंची कैसे और ये कितनी पुरानी है? यह अब सवाल उनके माँ में भी थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं, और यह वही नगरी है जिसके बड़े में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि यही द्वारका है, इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारका, जो गुजरात के जामनगर जिले में अब सागर के तट पर बस एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के करधमों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्णा भक्ति दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो द्वारका है तो फिर ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी, बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कई दूर जाना ही सही समझा, और वो अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1250 किलोमीटर दूर अब सागर किनारे जा पहुंचे, और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्णा ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अब सागर के भीषण बीच 12 योजन यानी करीब 153.6 किलोमीटर धरती गिफ्ट की। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज की वेल प्लेन सिटीज को भी मान दे सकती थी। ऊंची दीवारों, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसी नगर के भीषण बीच था श्री कृष्णा का महल, जो आलीशान था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ पर बेसन के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। उनका वध करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं, राहत सुख, दुख आता राहत है। और श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय के बाद पांडवों और कौरव के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दोनों के भीष्म युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई, और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्री पाव के अकॉर्डिंग माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के देखे तो वो ये दुख नहीं सपे, और उन्होंने भगवान कृष्णा को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहरते हुए उन्हें श्राप दे दिया।
यह जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है कि एक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बड़े में पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी की श्राप को आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है, जब द्वारका के पास बेस पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सामने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आर्षि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सामने एक गर्भवती स्त्री का भविष्य बदला और पहुंच गया साधु संतों के पास। वहां जाकर उसने आर्षि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बड़े में पूछा। आर्षिमणि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उसने शाम को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मुसलमान को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब श्राप तो एक ही भारी होता है, यहाँ तो दो मिल चुके थे। और थोड़ी देर बाद शाम के कपड़ों से एक लोहे का मौसम मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उसने उसे लोहे के मुसलमान के टुकड़े की और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। यही उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को इससे श्राप से बचा लिया, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन मोजल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते तो उन्हें एक मछली निगल लेती और फिर वो मछली मच्छरों के दाल में जब फंसती, जब उन्हें जरा ज्यादा तो उनके पेट से इस लोहे के मुसलमान के टुकड़े निकलते हैं। एक शिकारी और लोहे के टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेट है और ऐसे टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये लोहे कौशल एक बार फिर तैयार हो जाता है याद वंश के विनाश के लिए। लेकिन कैसे? दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वह समय ए चुका था जब माता गांधारी की श्राप को सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे की लट में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को करने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और इस श्री कृष्णा जी जंगलों की तरफ निकाल पड़े। कुछ डर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर ले गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया और ये वही जहरीला तीर था जो लोहे के मौसम से बना था। जैसे ही ये जहरीला तेरे श्री कृष्णा को लगा तो उनकी मौत हो गई और उन्हें के साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया पहुंचे। लेकिन तब तक वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी द्वारका आज में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाल और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाल दिया। खाली होते ही द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में सम गए। अब आपका द्वारका को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करते हैं। दरअसल आज द्वारका को दो हसन में बनता गया है, द्वारका और बेट द्वारका। समुद्र के किनारे बस एक छोटा सा शहर है और बेट द्वारका। अब सागर के बीच बस एक द्वीप। काफी सालों तक तो बेट द्वारका को माइथोलॉजी या पौराणिक कथा मानकर नेग्लेक्ट किया जाता रहा। इसका रीजन ये था कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल इस खूबसूरत सी नगरी को असली साबित कर सके। 1930 में अब सागर में खोज की गई और इस दौरान बेट द्वारका के कई अवशेष मिले। फिर 1993 में इस आयरलैंड पर खुदाई की गई तो कई पुरानी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट हाथ लगे। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि श्री कृष्ण बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन ये छानबीन यही खत्म हुई और 1982 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सर राव और उनकी टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने का बीड़ा उठाया। ये टीम काफी दिनों तक कुछ भी रहे। इसके बाद उन्हें पानी के नीचे एक खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही था कि क्या सच में समुद्र के गहराई में जो अवशेष मिले हैं वो श्री कृष्णा की नगरी द्वारका की ही थे। इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग से करीब 50,000 साल पुराने किसी अवशेष के बड़े में पता लगाया जा सकता है कि वो किस युग का है।
डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन गेहूं की स्थिति यह कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3,120 ईसा पूर्व में बस हुआ था और महाभारत के अनुसार इस युग में ही द्वारका का भी निर्माण हुआ। जब पत्थरों के कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये पत्थर इस समय के हैं, लेकिन पत्थरों का क्या है, वो तो किसी भी युग के हो सकते हैं। और इससे ये कैसे पता चला कि ये द्वारका के ही अवशेष है? इस बात को प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट स्कूल गए। अब सागर में और समुद्र में मिली ऐसी नगरी का एरिया मापन शुरू कर दिया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नगरी का मेजरमेंट बार है यूजान, यानी 153.6 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बचाने के लिए दी थी। और ये इस बात का सबूत था कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है और समुद्र के नीचे आज भी ये खुदाई जारी है। तो ये थी कहानी श्री कृष्णा की नगरी, द्वारका नगरी की। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। भरत वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर